जय हिंद। तो आज हम सब टेंस के बारे में पढ़ेंगे और टेंस में क्या क्या पढ़ने वाले हैं आइए पहले समझ लेते हैं। सबसे पहले टेंस में आप लोगों को पता है कि 3 भाग होता है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। सिर्फ एक वीडियो में आपका टेंस दी एंड हो जाएगा। सिर्फ आपको ये लेक्चर सुनना है और हम सिर्फ लेक्चर देंगे, ठीक है। सिर्फ आपको सुनना है और बीच बीच में इंटरटेनमेंट भी होगा ताकि आप डिमोटिवेट ना हो। आइए समझते हैं। टेंस तो आप लोगों ने पढ़ा है, बहुत सारे स्कूल कोचिंग में आप लोगों ने पढ़ा है, लेकिन मेरा पढ़ाने का स्टाइल कुछ अलग है। हम किताबी भाषा नहीं पढ़ाते हैं, आपको हम प्रैक्टिकल भाषा पढ़ाएंगे कि जो आप रोज़मर्रा के ज़िंदगी में आप लोग जीते हैं और आपके सामने, आपके आँख के सामने ये होगा। बोलेंगे कि एमडी भाई आपने क्या पढ़ाया। आइए आपके सामने सब कुछ होगा और आप धड़ाधड़ बोलेंगे। किताबी भाषा बिल्कुल नहीं, एकदम प्रैक्टिकल होगा। मैंने क्या बोला, टेंस। सिर्फ एक वीडियो में आपका टेंस ख़त्म। और मेरा पढ़ाने का स्टाइल आप देखना, उसके बाद ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और मेरे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को फॉलो, लाइक, शेयर करना। अगर वीडियो अच्छा लगे तब फॉलो, लाइक और शेयर करना, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना हमारे यूट्यूब चैनल को। अगर पसंद ना आए तो आप अनसब्सक्राइब, लाइक, डिसलाइक करके आप हमारे पेज से आप जा सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो एमडी भाई ने कैसा बनाया था। आइए समझते हैं। हम लोगों ने कहा टेंस नॉट बुक रिलेटेड, ओनली प्रैक्टिकल रिलेटेड। देखिए टेंस, हम सब जीवन में कुछ भी देखते हैं, संसार में जो कुछ भी है वो सब टेंस है। किसी वस्तु, व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं, ये किताबी भाषा है। हम कहते हैं कि आपके आँख के सामने जो कुछ भी धरा हुआ है, ये दीवार है, हम हैं, ये कुछ भी आपके सामने दुनिया में जो कुछ भी है वो सब टेंस है। अंग्रेजी में टेंस सेंटेंस, ए टेंस इज ए वर्ड दैट शो एन एक्शन इज कॉल्ड टेंस। अगर आप लेक्चर सुन रहे हैं तो अगर आप लिखना चाहते हैं तो आप वीडियो को रोक कर आप लिख सकते हैं। सिर्फ आप सुनने के बाद देखिए क्या होता है। उसके बाद लास्ट में हमने क्या कहा, आपके आँख के सामने जो कुछ भी दिख रहा हो उसे हम टेंस कहते हैं। अंग्रेजी में कुछ अलग होगा। ए टेंस इज ए वर्ड दैट शो एन एक्शन इज कॉल्ड टेंस। अगेन रिपीट, ए टेंस इज ए वर्ड दैट शो एन एक्शन इज कॉल्ड टेंस। ओके, टेंस का हिंदी होता है वाक्य। टेंस को हम हिंदी में संज्ञा भी कहते हैं, ठीक है। अब टेंस कितने प्रकार के होते हैं? हाउ मेनी टेंस ऑफ टाइप? टेंस कितने प्रकार के होते हैं? टेंस 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 1 2 3। 3 कौन कौन होते हैं? प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल, पास्ट टेंस यानी भूतकाल, फ्यूचर टेंस यानी भविष्य काल। अभी जो हम वीडियो बना रहे हैं ये प्रेजेंट टेंस में यानी वर्तमान काल में है। आइए, टेंस हम लोगों ने पढ़ा। टेंस का हिंदी क्या होता है? संज्ञा। उसके बाद हमने क्या कहा, टेंस 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। आपके सामने बोला। अब आइए समझते हैं प्रेजेंट टेंस कितने प्रकार के होते हैं, पास्ट टेंस। फिर से समझिए, प्रेजेंट टेंस का मतलब होता है वर्तमान काल, पास्ट टेंस का मतलब होता है भूतकाल और फ्यूचर टेंस का मतलब होता है भविष्य काल। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर को समझ लेते हैं। अभी जो हम बोल रहे हैं ये प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल में है और जो पीछे हम शब्द बोले थे वो है पास्ट टेंस यानी जो पीछे चला गया। मतलब नहीं समझे? अगर हमारे यहाँ हमारे पिपैती स्टेशन में कुछ अपना इंट्रोडक्शन भी दे सकते। मेरा नाम एमडी सर के नाम से जानते हैं और आई हैव बीन केम फ्रॉम बिहार, भागलपुर डिस्ट्रिक्ट। मैं बिहार से आता हूँ, ठीक है। आइए,
देखिए हमारे पीरपैंती स्टेशन में ब्रह्मपुत्र मेल खड़ी है, यानी प्रजेंट में वो ब्रह्मपुत्र मेल खड़ी है, और जो पीछे से आई वो पास्ट टेंस यानी भूतकाल में। उसी नारायणपुर स्टेशन में जब वो पास करी तो वो भूतकाल था, ठीक है। और वो साहेबगंज की तरफ जाएगी यानी फ्यूचर में जाएगी, यानी भविष्य काल में। तो आप लोगों ने समझ गया। आइए समझते हैं। प्रेजेंट टेंस 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आइए समझते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का डिफिनेशन क्या होता है। जिस वाक्य के अंत में, संसार के किसी भी वाक्य के अंत में ता ते ती लगा रहे उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। क्या? संसार के किसी भी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है लगा रहे तो उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। रूल क्या है आइए समझते हैं। आप लोग लिखते जाइएगा। रूल है सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अगर नेगेटिव लग जाए ओनली वर्ब 1 का प्रयोग होगा। आइए समझते हैं। पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इंट्रोगेटिव बनाने के लिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव के लिए सब्जेक्ट प्लस डू डैश प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव के लिए डू डैश आगे होगा, उसके बाद सब्जेक्ट होगा, फिर वर्ब 1 होगा प्लस ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। अब आइए WHQ समझते हैं। WHQ डू डैश प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट। आइए समझते हैं। मैं खेलता हूँ, मैं खेलता हूँ मतलब आई प्ले। मैं नहीं खेलता हूँ, आई डू नॉट प्ले। क्या आप खेलते हैं? डू यू प्ले। मैं क्यों खेलता हूँ, मैं क्यों खेलता हूँ। वाई डू यू प्ले। तुम क्यों खेलते हो। वाई डू यू प्ले। ओके। अब देखिए थोड़ा आगे चलते हैं। राम एक आम खाता है। राम क्या है? सिंगुलर नहीं, सिंगुलर प्लूरल में भी अंतर समझ गए। फर्स्ट पर्सन में आई, वी, यू और जो एक से ज़्यादा होगा तो उसमें फर्स्ट वर्ब 1 और नहीं होगा तो उसमें डज। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ डज लगाइएगा, ठीक है। आइए। राम अंग्रेजी बोलता है। राम अंग्रेजी बोलता है। राम क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। राम डज, राम स्पीक इंग्लिश। इसमें डज डू नॉट का कुछ का प्रयोग नहीं। राम अंग्रेजी नहीं बोलता है। राम डज नॉट स्पीक इंग्लिश। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ डज का प्रयोग। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ जैसे देखिए आई, वी, यू, एक से ज़्यादा होगा। जैसे एक है, एक लड़का खड़ा है तो उसमें थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का उपयोग होगा, और एक से ज़्यादा है तो उसमें ज़्यादा होगा, ठीक है। आइए हम लोगों ने बात किया राम अंग्रेजी बोलता है। राम स्पीक इंग्लिश। राम अंग्रेजी नहीं बोलता है। राम डज नॉट स्पीक इंग्लिश। ओके। क्या राम अंग्रेजी बोलता है? राम डज स्पीक इंग्लिश। राम क्यों नहीं अंग्रेजी बोलता है? वाई डज राम स्पीक इंग्लिश। आप लोगों ने समझा उदाहरण के सब्जेक्ट में। ये चारों जो पहले फार्मूला लिखा है तो उसी तरह आप लागू कीजिए, ठीक है। आइए अब हम लोग समझते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के आगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या होता है तो आप लोग समझते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जिस वाक्य के अंत में, फिर से सुनिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में जिस वाक्य के अंत में ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं लगा रहे तो उसमें हम क्या लगाएंगे? फार्मूला लगा रहे तो इसमें हम ये सब्जेक्ट फार्मूला उपयोग करेंगे। जैसे देखिए सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब 4 प्लस ऑब्जेक्ट। क्या?
सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस सब्जेक्ट वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए, मैं घर जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू होम। मैं बाज़ार जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू मार्केट। राधा हंस रही है, राधा इज़ लाफिंग। आप लोगों ने पढ़ा, फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन के बारे में समझ लिया होगा। तुम लोग अंग्रेजी बोल रहे हो, यू आर स्पीकिंग इंग्लिश। गोलू अमेरिका से आ रहा है, गोलू अमेरिका से आ रहा है। गोलू इज़ कमिंग फ्रॉम अमेरिका। मीना अंग्रेजी नहीं बोलती है, मीना इज़ नॉट स्पीकिंग इंग्लिश। गोलू नहीं हंसता है, गोलू इज़ नॉट लाफिंग। ओके। मोहन घर नहीं आ रहा है, मोहन इज़ नॉट कमिंग होम। आप का नौकरी नहीं लग रहा है, आपका नौकरी, यू आर नॉट पुटिंग द जॉब। ओके। नेगेटिव समझ गए, अब इंट्रोगेटिव बनाते हैं। क्या आप लोग हंस रहे हैं? क्या आप लोग हंस रहे हैं? आर यू स्पीकिंग लाफिंग? क्या आप लोग घर जा रहे हैं? आर यू गोइंग टू होम? आप लोग पिरपैंती आ रहे हैं? आर यू कमिंग पिरपैंती? आप लोग अमेरिका जा रहे हैं? यू आर गोइंग टू अमेरिका। अब हम समझते हैं, WHQ बनाते हैं। मीना क्यों नहीं अंग्रेजी बोल रही है? मीना क्यों नहीं अंग्रेजी बोल रही है? समझते हैं। Why is मीना नॉट स्पीकिंग इंग्लिश? उसी तरह, राजू कैसे स्कूल जा रहा है? हाउ इज़ राजू गोइंग टू स्कूल? राजू कैसे स्कूल जा रहा है? हाउ इज़ राजू गोइंग टू स्कूल? मीना यहाँ क्यों नहीं आ रही है? Why is मीना नॉट कमिंग हेयर? आप लोगों ने देखा, प्रजेंट इंडिफिनिट पढ़ा, प्रजेंट कंटिन्यूअस पढ़ा। आइए हम सब समझते हैं प्रजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। जिस वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका है, चुके हो लगा रहे, संसार के किसी भी वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं लगा रहे, तो उसमें हम रूल लगाएंगे सब्जेक्ट प्लस हैव हैज़ प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। क्या लगाएंगे? संसार के किसी भी वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं लगा रहे, तो उसमें हम लगाएंगे रूल सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव में क्या लगाएंगे? इंट्रोगेटिव में वो हैव और हैज आगे आ जाएगा, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है। इंट्रोगेटिव बनाने के लिए WHQ, मतलब WHQ आप लोग नहीं जानते। जैसे देखिए, हाउ, वाई, विच, होम, वाइल, वाट एवर, वेन एवर, विच एवर, हु एवर, एनीबडी थिंग हैज़ बीन कमिंग इन द बियॉन्ड फॉर द WHQ बनाने के लिए WHQ हाउ, व्हेन, व्हाट आगे रखिएगा, हैज़, हैव, उसके बाद प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। आइए, मैं अंग्रेजी बोल चुका हूँ, मैं अंग्रेजी बोल चुका हूँ। पहले में इंट्रोगेटिव, मैं अंग्रेजी बोल चुका हूँ ना, आई हैव स्पोकन इंग्लिश। ठीक है। राधा पढ़ा चुकी है, राधा पढ़ा चुकी है, राजा है
राधा हैज टाउट। मीना एक आम खा चुकी है। मीना हैज इटेन ए मैंगो। आप लोगों ने देखा नेगेटिव बनाते हैं। मैं एक आम नहीं खा चुका हूँ। आई हैव नॉट इटेन ए मैंगो। आप घर नहीं जा चुके हैं। आप घर नहीं जा चुके हैं। यू हैव नॉट गॉन टू होम। राजा अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेल चुका है। राजा अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेल चुका है। राजा अपने दोस्तों के साथ क्या कर चुका है? क्रिकेट खेल चुका है। राजा हैज़ प्लेड क्रिकेट विथ आवर फ्रेंड्स। अब हम सब इंट्रोगेटिव बनाते हैं। क्या मीना हंस चुकी है? हैज़ मीना लाफ? क्या राजू घर जा चुका है? हैज़ राजू गॉन टू होम? ब्रह्मपुत्र मेल क्या जा चुकी है? क्या ब्रह्मपुत्र मेल जा चुकी है? हैज़ ब्रह्मपुत्र मेल गॉन? अब हम सब बनाते हैं WHQ। आप लोगों ने देखा फ्रेंड्स, हम लोगों ने बनाया। अब हम सब बनाते हैं WHQ। मैं क्यों अंग्रेजी नहीं बोल चुका हूँ? मैं क्यों अंग्रेजी नहीं बोल चुका हूँ? ठीक है। वाई मैं क्यों नहीं अंग्रेजी बोल चुका हूँ? वाई हैव आई नॉट स्पोकन इंग्लिश। मैं क्यों नहीं एक गीत गा चुका हूँ? वाई हैव आई नॉट संग ए सॉन्ग। मीना के पिताजी ने मीना को कैसे पीट चुका होगा? दिस सेंटेंस दैट इज़ वेरी हाई बट दैट इज़ वेरी इजी फॉर यू. If you have to try, definitely you will be clearly. How has Meena her father? How has Meena her father beaten Meena? Okay? हम लोगों ने देखा प्रेजेंट टेंस को कैसे ख़त्म किया। आइए हम सब समझते हैं पास्ट टेंस के बारे में। प्रेजेंट टेंस हम लोगों ने पढ़ा। वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें और हमारे फेसबुक पेज को फॉलो, लाइक, शेयर करना ना भूलें। आइए अब हम लोग पास्ट टेंस के बारे में समझते हैं। संसार के किसी भी वाक्य के अंत में या कोई भी वस्तु आपके सामने, आँख के सामने हो, उसमें लिखा रहे ताते ती लगा रहे, तो आपको कुछ नहीं बोलना है। पहले आइए समझते पास्ट टेंस क्या होता है। टेंस का 3 पार्ट होता है, ठीक है ना। ये 3 लिए, पहला है प्रेजेंट टेंस, दूसरा है पास्ट टेंस, तीसरा है फ्यूचर टेंस। ये चौथा राउंड है, ठीक है। हम लोगों ने पहला हाथ तो पकड़ के चला, समुंदर पार हो, ये नदी पार हो, अब आइए गंगा पार करते हैं। द गंगा इज़ द हॉलीएस्ट रिवर इन बिहार। देखिए पास्ट टेंस में भी उसी तरह, जैसे प्रेजेंट टेंस 4 प्रकार का होता है, उसी तरह पास्ट टेंस भी 4 प्रकार का होता है। 4 प्रकार का कौन कौन होता है आइए समझते हैं। प्रेजेंट की जगह पास्ट लगाइए। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस फ्यूचर टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आइए पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में समझते हैं। संसार के किसी भी वाक्य के अंत में या किसी भी शब्दों के वाक्य के अंत में या आपके नज़र के सामने कोई भी वस्तु दिख रहा है या ताते ती लगा, कोई भी लगा रहे या ताते ती लगा रहे, तो आपको समझ जाना है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है। रूल क्या है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव के लिए अगर आप देखिए, अगर आप नेगेटिव बनाते हैं तो इसमें डस का प्रयोग हो, सॉरी डिड का प्रयोग होगा। नेगेटिव में, इंट्रोगेटिव में और WHQ में वर्ब 1 का प्रयोग होगा, ठीक है। तो पास्ट इंडेफिनिट में हम लोगों ने सब देखा
इंट्रोगेटिव बनाने के लिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव बनाने के लिए आपको सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट का उपयोग करना होगा, ठीक है। और इंट्रोगेटिव बनाने के लिए डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करना होगा। और WHQ बनाने के लिए आपको WHQ हाउ व्हेन व्हाट प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करना होगा, ठीक है। आइए समझते हैं इंट्रोगेटिव में। जैसे मैं खेलता था आई प्लेड। तुम बोलते थे यू स्पोक। राधा आती थी राधा केम। गोलू जाता था गोलू वेंट। गो का दूसरा रूप वेंट होगा, ठीक है। अब नेगेटिव बनाते हैं। मैं अंग्रेजी नहीं बोलता था आई डिड नॉट स्पीक इन इंग्लिश। आप क्रिकेट नहीं खेलते थे यू डिड नॉट प्ले क्रिकेट्स। मैं नहीं हंसता था यू डिड नॉट लाव। हम लोगों ने देखा नेगेटिव भी बनाया। अब आइए इंट्रोगेटिव बनाते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव। क्या आप अंग्रेजी बोलते हैं? डिड यू स्पीक इंग्लिश? क्या आप मुझे पहचानते थे? डिड यू आइडेंटिफाइड? आपका खाता बंद था योर पासबुक। डिड क्या आपका खाता बंद था? डिड योर पासबुक क्लोज। हम लोगों ने देखा इंट्रोगेटिव भी बनाया। आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। इस लेक्चर को सुनने के बाद आपका टेंस जो है आपकी ज़िंदगी से हमेशा के लिए रिमूव हो जाएगा, ये हमेशा याद रखिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो तभी फॉलो लाइक शेयर कीजिएगा और इस वीडियो को वायरल इतना कीजिएगा कि हर गरीब के पास पहुंच जाए। किताबी भाषा को एकदम दूर कीजिए और प्रैक्टिकल भाषा से सेम टू सेम कम्युनिकेट कीजिए। हम लोगों ने देखा पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़े। आइए अब हम समझते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। किसी भी वाक्य के अंत में या कोई भी वस्तु आपके आँख के सामने अभी धरा हो, प्रेजेंट में अभी जो धरा हो आपके सामने, तो रहा था रही थे रहे थे लगा रहे, रहा था रहे थे रही थी लगा रहे, तो रूल का उपयोग करना है। इंट्रोगेटिव के लिए सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। नेगेटिव के लिए आपको उपयोग करना है सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव के लिए आपको उपयोग करना है वाज वेयर को आगे कर देना है, सब्जेक्ट को सब्जेक्ट प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट। और WHQ बनाने के लिए WHQ को आगे कर देना है। उसके बाद वाज वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट कर देना है, ठीक है। देखिए सेंटेंस बनाते हैं। मैं एक आम खा रहा था। आई वॉज ईटिंग मैंगो। मैं घर जा रहा था। आई वॉज गोइंग टू होम। आप लोगों को पता है आई के साथ वॉच का प्रयोग, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ वॉच का प्रयोग, यू वी ते एक से ज़्यादा हो तो उसके साथ वेयर का प्रयोग, ठीक है। आइए समझते हैं। आप घर जा रहे थे, यू आर गोइंग टू होम। आप अंग्रेजी बोल रहे थे, यू आर स्पीकिंग हिंदी। आप लोग इटालियन, जर्मन, मलयालम, फ्रांसीसी, एनीबडी थिंग यू हैव टू स्पीक एंड वाज द प्रयोग। नेगेटिव बनाते हैं। मैं अंग्रेजी नहीं बोल रहा था, आई वॉज नॉट स्पीकिंग इंग्लिश। आप एक गाना नहीं गा रहे थे, यू वी आर नॉट स्पीकिंग इंग्लिश।
आप घर नहीं जा रहे थे। यू वेयर नॉट गोइंग टू होम। अब हम सब बनाते हैं इंट्रोगेटिव। क्या राधा हंस रही थी? क्या राधा हंस रही थी? क्या राधा हंस रही थी? Was राधा laughing? क्या राजू गोलू को पीट रहा था? क्या राजू गोलू को पीट रहा था? Was गोलू बीटिंग राजू? आप लोगों ने देखा कैसे बना रहे हैं, ऑटोमेटिकली बनता चला जा रहा है। हम लोगों ने पहले पढ़ा था, मेहनत किए तभी आज बना रहे हैं। ठीक है, आप लोग भी इस लेक्चर को सुनिए और उसके बाद 1 2 3 स्टार्ट। मैं क्यों हंस रहा था? Why was I laughing? मैं क्यों फेल हो रहा था? मैं क्यों फेल हो रहा था? Why was I failing? ओके, अनसक्सीड। आइए अब हम सब समझते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। सब में इसी तरह बनाते चले जाना है, कोई लेनी देनी नहीं, सब में। ठीक है, वो पास्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस छूट चुका है, उसको हम अभी बनाएंगे इसके बाद। ठीक है, आइए समझते हैं। सबसे पहले किसी व्यक्ति पास्ट प्रेजेंट टेंस बनाने के लिए आपको किसी भी वाक्य के अंत में, ठीक है, चुका रहा था, चुका रहे थे, चुके रही थी लगा रहे, उसे पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। किसी भी वस्तु के या किसी भी आपके आँख के सामने कोई भी वस्तु दिख रहा है तो उसमें लगा खाली चुका था, चुके थे लगे, चुका रहा था, चुके रही थी लगा रहे, उसमें हैव हैज़, इसमें बीन का प्रयोग करना है। ठीक है, हैव हैज़, ओके, हेड का प्रयोग करना है, सॉरी, चुका था, चुके थे। अभी जो सेंटेंस बनाए गलत हो गया। जिस भी वाक्य के अंत में चुका था, चुके थे, चुकी थी लगा रहे, उसमें हमको सब्जेक्ट, इसका रूल क्या है, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव के लिए है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नोट प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट्स। ओके, इंट्रोगेटिव के लिए हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, उसके बाद WSQ के लिए है व्हेन व्हाट वेयर, आगे लगाना है आपको हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 4 प्लस ऑब्जेक्ट्स। ओके, चलते हैं। आइए, जैसे मैं घर जा चुका था, आई हैड गॉन टू होम। मैं अंग्रेजी बोल चुका था, आई हैड स्पोकन इंग्लिश। आप मैथ पढ़ा चुके थे, यू हैड टाउट मैथ। आप यहाँ आ चुके थे, यू हैड कम हियर। अब देखिए नेगेटिव बनाते हैं। मैं घर नहीं जा चुका था, मैं घर नहीं जा चुका था, आई हैड नॉट गो टू होम। आप यहाँ नहीं आ चुके थे, यू हैड नॉट कम हियर। आप वहाँ नहीं जा चुके थे, यू हैड नॉट गो देयर। आप नहीं क्रिकेट खेल चुके थे, यू हैड नॉट प्ले क्रिकेट्स। ऐसे आप देखिए, आप इंट्रोगेटिव बनाते हैं। आप यहाँ, क्या आप यहाँ आ चुके थे, हैड यू कम हियर। क्या आप यहाँ आ चुके थे, हैड यू केम हियर। क्या आप वहाँ जा चुके थे, हैड यू गो देयर, हैड यू गॉन देयर। देखिए हम लोगों ने नेगेटिव भी बनाया, इंट्रोगेटिव भी बनाया। आइए अब समझते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस समझते हैं। सबसे पहले देखिए, किसी भी वाक्य के अंत में, जो हम सब अभी रिपीट कर रहे हैं लगातार, खाली सेंटेंस बदलते जाएंगे ताकि आपका भी टाइम बचे। ठीक है, देखिए, चुका रहा था, चुके रहे थे, चुके रही थी, लगा रहे, तो फार्मूला लगाना है सब्जेक्ट प्लस
हैड प्लस बीन प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, सिंस या फोर। मैं सोमवार से क्रिकेट खेल चुका रहा था। मैं सोमवार से क्रिकेट खेल रहा था। सेंटेंस में देखिए, फिर से ध्यान दीजिए, ये थोड़ा गलत हो गया है, ध्यान दीजिएगा। जिस भी वाक्य पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में ता रहा था, ती रहे थे, ते रहे थे लगा रहे, तो आपको फार्मूला लगाना है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बीन प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, आइए समझते हैं। जैसे मैं सोमवार से क्रिकेट खेल रहा था। आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मंडे। मैं 2 दिन से अंग्रेजी बोल रहा था। मैं 2 दिन से अंग्रेजी बोल रहा था। आई हैड बीन स्पीकिंग इंग्लिश सिंस फॉर टुडे, मतलब निश्चित है कि 2 दिन से इंग्लिश बोल रहा था। राधा अपने दोस्तों के साथ गाना गा रही थी सोमवार से। राधा हैड बीन सिंगिंग ए सॉन्ग विथ योर फ्रेंड सिंस मंडे। नेगेटिव बनाते हैं, नेगेटिव भी उसी तरह बनाइएगा जो पहले हम पढ़ाएं प्रेजेंट पास्ट में। आइए समझते हैं, नेगेटिव भी एक एक्ट बनाते हैं। मैं सोमवार से क्रिकेट नहीं खेल रहा था। आई हैड नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मंडे। आप वहाँ नहीं जा रहे थे सोमवार से। यू हैड नॉट गोइंग देयर सिंस मंडे। ओके, वह एक आम खा रहा था। कब से? 2 साल से। He had not been eating a mango for 2 years। ओके, आइए अब हम सब बनाते हैं इंट्रोगेटिव। क्या आप एक गाना गा रहे थे सोमवार से? Had you been singing a song since Monday? Yes, absolutely, I have been singing a song since Monday। ये एडिशनल जोड़े हैं, ठीक है, इसको ध्यान नहीं दीजिएगा, ठीक है। आइए अब हम सब समझते हैं। मैं एक किताब लिख रहा हूँ 2 साल से। मैं एक किताब लिख रहा था 2 साल से, ठीक है। आई हैड बीन राइटिंग ए बुक फॉर 2 years। अब WHQ आप पर छोड़ते हैं, ठीक है, आप बना लीजिएगा। अब आइए हम समझते हैं प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का, ये छूट गया था। देखिए प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, आइए पढ़ते हैं। किसी भी व्यक्ति वस्तु या कोई भी वस्तु आपके आँख के सामने जो दिख रहा है, आपको कुछ नहीं करना है। लगा रहे, ता रहा है, ती रहे है, ते रहे, लगा रहे, तो आपको कुछ नहीं, फार्मूला जोड़ देना है सब्जेक्ट प्लस हैव हैज़ प्लस बीन प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट सिंस या फोर, ठीक है। तो आइए समझते हैं। जैसे मैं 5 दिन से हिंदी नहीं बोल रहा हूँ। मैं 5 दिन से हिंदी नहीं बोल रहा हूँ। 5 दिन तो निश्चित है। आई हैव बीन स्पीकिंग हिंदी फॉर 5 days। अब 2 साल से यहाँ नहीं आ रहे हैं। यू हैव बीन कमिंग हेयर फ्रॉम 2 years सिंस 2 years। ओके, आपको नेगेटिव बना लेना है। अब जैसे पढ़ रहा है आपको नेगेटिव बनाना है। मैं वहाँ नहीं जा रहा हूँ सोमवार से। मैं आई हैव नॉट बीन गोइंग देयर सिंस मंडे, ठीक है। उसी तरह नेगेटिव बनाएं, एक बनाएं, आप बनाइएगा जाते, ठीक है। इससे पहले हम पढ़ाएं पास्ट प्रेजेंट
अब उसी तरह फ्यूचर भी बनाना है, सब में आपको बनाना है। खाली अभी हम आपको फार्मूला बता देंगे, अब बना लीजिएगा, ठीक है। आइए समझते हैं। इंट्रोगेटिव में क्या मैं 1 साल से हिंदी बोल रहा हूँ, 1 साल से, निश्चित है तो 1 साल। ओके। हैव आई बीन स्पीकिंग इंग्लिश फॉर 1 ईयर, 1 साल से निश्चित बोल रहे हैं। सिंस, सॉरी, फॉर की जगह सिंस लगाइए, ठीक है। उसी तरह WHQ भी आपको बना लेना है, ठीक है। आइए अब हम सब चलते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस छूट गया था तो आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है। आइए अब चलते हैं, प्रेजेंट टेंस हम लोगों ने पढ़ा, फ्यूचर टेंस, सॉरी प्रेजेंट टेंस हम लोगों ने पढ़ा, पास्ट टेंस हम लोगों ने पढ़ा। अब हम चलते हैं लास्ट स्टेट पर, फ्यूचर टेंस के बारे में। कोई भी वाक्य के अंत में गा गे गी लगा रहे, उसमें आपको लगाना है सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट। मैं खेलूँगा, आई विल प्ले, मैं खेलूँगा, आई विल प्ले। नेगेटिव में क्या लगाना है, सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस नॉट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट। ओके। इंट्रोगेटिव में आपको लगाना है शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। इंट्रोगेटिव में आपको लगाना है WHQ शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। आइए समझते हैं क्या है, प्रॉब्लम के साथ समझते हैं। देखिए, मैं हिंदी नहीं बोलूँगा, मैं हिंदी बोलूँगा, आई विल स्पीक इंग्लिश। आप वहाँ जाएंगे, यू विल गो देयर। आप वहाँ से आएंगे, यू विल कम फ्रॉम हियर। ब्रह्मपुत्र मेल फिर 35 से नहीं खुलेगी, ब्रह्मपुत्र मेल विल फिर 35 से खुलेगी, ब्रह्मपुत्र मेल फिर 35 से खुलेगी, ब्रह्मपुत्र मेल विल स्टार्ट फ्रॉम फिर 35। राजू यहाँ आएगा, राजू विल कम हेयर। आप वहाँ जाएंगे, यू विल गो देयर। राधा हंसेगी, राधा विल लाफ। आप हिंदी बोलेंगे, यू विल स्पीक हिंदी। आप नेगेटिव बनाते हैं। मैं किताब नहीं पढ़ूँगा, आई विल नॉट रीड बुक। एक बनाए, आप 4 को बनाइएगा, ठीक है। आप जैसे देखिए प्रेजेंट पढ़ाएं, पास्ट आप थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। इंट्रोगेटिव में क्या आप लोग क्रिकेट खेलेंगे, क्या आप लोग शैल विल के बारे में पता है कि शैल किस में लगेगा, विल किस में लगेगा। क्या आप लोग अंग्रेजी बोलेंगे, विल यू स्पीक इंग्लिश। एब्सोल्युटली आई विल स्पीक इंग्लिश, डेफिनेटली। लेट्स गो। एडिशनल जोड़ें, इस पर ध्यान नहीं देने का, ठीक है। चलिए आइए समझते हैं। मैं एक किताब लिखूँगा, मैं एक किताब लिखूँगा, शैल आई राइट ए बुक, शैल आई राइट ए बुक, शैल आई राइट ए बुक। मैं झूठ नहीं बोलूँगा, क्या मैं झूठ नहीं बोलूँगा, शैल आई नॉट टेल ए लाई। आपको बनाना है एक्स्ट्रा। अब इंट्रोगेटिव में चलते हैं। राधा अंग्रेजी नहीं बोलेगी, राधा, ओह मैं कैसे यहाँ खेलूँगा। ओके। वाई शैल आई प्ले हेयर। ओके, एक बनाए, अब 3 बनाइएगा, ठीक है। आप चलते हैं पास्ट ओ कंटिन्यूस में। फ्यूचर कंटिन्यूस में किसी भी वाक्य के अंत में आपके सामने लगा रहे तो आपको कुछ नहीं करना है, सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस वर्ब 4 प्लस ऑब्जेक्ट लगा देना है। जैसे मैं एक आम खा रहा हूँगा, आई शैल, ठीक है। आई शैल भी, रूल, सॉरी गलत हो गया, रूल लगाना है किसी भी वाक्य के अंत में। अगर जैसे देखिए, जैसे किसी भी वाक्य में गा, रहेगा, रहेगी, रहेंगे लगा रहे तो आपको लगाना है रूल, सब्जेक्ट प्लस शैल विल बी प्लस वर्ब 4 प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए, मैं एक आम खा रहा हूँगा, ठीक है।
आई शैल बी ईटिंग ए मैंगो। आप एक गाना गा रहेंगे। यू विल बी सिंगिंग ए सॉन्ग। उसी तरह नेगेटिव बनाना है। आप वहाँ नहीं जा रहे होंगे। यू विल बी गोइंग, यू विल नॉट गोइंग देयर। ठीक है, आपको इंट्रोगेटिव बनाना है। क्या आप हिंदी बोल रहेंगे। विल यू बी स्पीकिंग इंग्लिश। आप इंट्रोगेटिव। क्या मैं वहाँ नहीं जा रहूँगा। सॉरी, क्या मैं वहाँ नहीं जा रहूँगा। शैल आई बी गोइंग देयर। ओके, आइए आप समझते हैं। इंट्रोगेटिव बनाते हैं। आप एक एक्टो बना दिए, जैसे प्रेजेंट पास्ट में बनाएं, उसी तरह आपको इसमें बनाना। ठीक है, जैसे मैं कैसे क्रिकेट खेल रहूँगा। हाउ विल यू बी प्ले क्रिकेट। ओके, अब चलते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। ये देखिए, रूल बताते हैं। किसी भी शब्द के अंत में, किसी भी वाक्य के अंत में चुकेगा, चुकेगी, चुकेगे लगा रहे तो आपको कुछ नहीं करना है, रूल लगा देना है। सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस हैव हैज नहीं लगाना है। सब्जेक्ट प्लस शैल विल हैव प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, लेट स्टार्ट। नेगेटिव में भी यही तरह, सब्जेक्ट प्लस शैल विल नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव के लिए शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, आइए बनाते हैं सेंटेंस, थोड़ा कैसा होता है देखिए। जैसे मैं घर जा चुकूँगा। आई शैल हैव गॉन टू होम। आप यहाँ आ चुकेंगे। आप यहाँ आ चुकेंगे। यू विल हैव कम हेयर। नेगेटिव में आपको उसी तरह, मोहन राधा को पीट चुकेगा। मोहन राधा को पीट चुकेगा। मोहन विल हैव बीटेन ऑफ राधा। ऑफ नहीं हो लगे चलेगा, आपको बनाना है WH देख बनाते हैं। नेगेटिव बनाएं। अब इंट्रोगेटिव में चलते हैं। मैं खेल चुकूँगा। मैं कैसे खेल चुकूँगा। ओके, हाउ शैल आई बी प्लेड क्रिकेट्स। ओके, आपको इसी तरह आपको HW छोड़े 5 गो बनाइएगा। ठीक है, और हमें कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। वीडियो अगर अच्छा नहीं लगा, ठीक है, फिर से सुनिए फ्रेंड्स, वीडियो अगर अच्छा नहीं लगा तो आपको अनसब्सक्राइब, अनलाइक, अनफॉलो। अगर अच्छा लगा तो फॉलो, लाइक, शेयर और किसी गरीब से गरीब गांव तक पहुंचाने में आप हमारा सपोर्ट कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ठीक है, चलते हैं। लास्ट टेंस का लास्ट पास्ट है। लास्ट पास्ट फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आपको कुछ नहीं करना है। जिस वाक्य के अंत में ता रहेगा, ती रहेगा, ते रहेगा लगा रहे, उसे हम कहते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। रूल क्या है। सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब 4 प्लस ऑब्जेक्ट। अब सिंस की जगह फ्रॉम लगाइए। 4 प्लस फ्रॉम। ओके, नेगेटिव में लगाना है सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब 4 प्लस ऑब्जेक्ट सिंस या 4। इंट्रोगेटिव में आपको सेंटेंस लिखिए।
शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट सिंस CF4। WHQ में आइए समझते हैं। WHQ शैल विल बी प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट सिंस CF4। जैसे मैं 2 साल से एक गाना गा चुकूँगा, गा रहेगा। कब से? 2 साल से। यू विल हैव बीन स्पीकिंग इंग्लिश। यू विल हैव बीन, ये सेंटेंस जो पहले ये रूल को फार्मूला को पहले बरोबर करते हैं, ठीक है। आई समझते हैं। पहले हमें बताएं ना, जिस सेंटेंस के अंत में ता रहेगा, ती रहेगा, ते रहेगा लगा रहे तो फार्मूला लगाना है सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस हैव बीन प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट सिंस के जगह फ्रॉम लगाना है, फोर या फ्रॉम। नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस हैव बीन प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट सिंस या फोर। इंट्रोगेटिव में शैल विल बी प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब फोर प्लस सब्जेक्ट सिंस या फोर। ओके। इंट्रोगेटिव में आपको यही लगाना है WHQ शैल विल बी प्लस शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब फोर प्लस सब्जेक्ट सिंस या फोर। देखिए, मैं स्कूल जा रहा हूँ 2 साल से, जा रहा हूँगा 2 साल से। यू विल हैव बीन गोइंग टू स्कूल फ्रॉम 2 ईयर 4 ईयर, सॉरी निश्चित समय कि 2 साल से जा रहा है। उसी तरह नेगेटिव बनाना है। मैं सोमवार से क्रिकेट खेल रहा हूँगा। यू विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मंडे। अब अंग्रेजी में बनाते हैं। जैसे देखिए, ब्रह्मपुत्र में विल हैव बीन स्टार्टिंग फ्रॉम गुवाहाटी सिंस मंडे। राजू विल हैव बीन सिंगिंग ए सॉन्ग सिंस फ्रॉम थर्सडे। नेगेटिव आइए बनाते हैं। आई शैल हैव नॉट बीन गोइंग टू स्कूल सिंस फ्रॉम 2 ईयर फॉर 2 ईयर। अब इंट्रोगेटिव बनाते हैं। शैल आई हैव बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मंडे। ओके। Why shall Raju going to London for 2 year। और आपको इसी तरह बनाना है माय डियर फ्रेंड्स। तो आज हम लोगों ने सिर्फ 48 मिनट के अंदर ही टेंस को ख़त्म कर दिया, जो 10 दिन चलेगा। इस वीडियो में आपको कोई किताबी भाषा नहीं है, ठीक है। ये एकदम प्रैक्टिकल बेस्ड है। सिर्फ आपको ये लेक्चर सुनना है, और अगर कोई इम्पोर्टेंट टॉपिक है तो आप उसको लिख भी सकते हैं। 1 से 2 बार अगर देखते हैं तो टेंस आपका क्लियर हो जाएगा। आई ट्रस्ट यू। आप लोगों के लिए इतना मेहनत किया, तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब लाइक शेयर करना ना भूलें। फेसबुक पर भी लाइक शेयर करना ना भूलें, और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो लाइक शेयर करना ना भूलें माय डियर फ्रेंड्स। इस वीडियो में देखें आप लोगों ने इस वीडियो के पीछे कितना मेहनत था, आप लोगों ने देखा। अगर आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें